Good morning everyone. Today's topic is know your keyboard. Let's start it. जैसे कि हम देख सकते हैं ये है कीबोर्ड और इसमें बहुत सारे बटन्स हैं और ये एक कंप्यूटर का पार्ट है. चलो देखते हैं. A keyboard is an important part of the computer. कीबोर्ड जो है बहुत important part है कंप्यूटर का. The some buttons on the keyboards are called keys. There are different types of keys on the keyboard. हमें पता है कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, कीज कहलाते हैं. चलिए अब हम देखते हैं जो बहुत सारे कीज हैं उसमें से हम कुछ कीज लेते हैं और उन्हें क्या कहते हैं हम वो देखते हैं. चलिए अब हम देखेंगे कुछ कीज. पहला की है अल्फ़ाबेट कीज. अल्फ़ाबेट कीज जैसे कि आप देख सकते हैं ABCD, इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसीलिए इस की को भी अल्फ़ाबेट की कहते हैं. अल्फ़ाबेट कीज जो होते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं. हमें कुछ भी टाइप करना होता है तो हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमें कुछ भी लेटर लिखना हो या कुछ भी हमें लिखना हो, लाइन, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी पैराग्राफ, हम अब अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड है नंबर की. नंबर की से पता चल रहा है आपको नंबर. नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर. अब हमें किसी में भी नंबर टाइप करना है तो हम नंबर की का यूज़ कर सकते हैं. अब आता है एंटर की. एंटर की हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ भी एंटर करना होता है या तो हमें किसी लाइन में जाना होता है, इसलिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं स्पेस बार. स्पेस बार से पता ही चल रहा होगा आपको, स्पेस मतलब गैप छोड़ना होता है. किसी भी दो वर्ड्स के बीच में जब हम गैप छोड़ना होता है उसको हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं, स्पेस बार. अब होता है डिलीट की. डिलीट की हम तब यूज़ करते हैं हमें कुछ भी हटाना या डिलीट करना होता है, तब हम डिलीट की का यूज़ करते हैं. अब आता है बैक स्पेस की. बैक स्पेस की हम तब यूज़ करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट कीज़ में. अब हम देखेंगे कुछ फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ ऑफ द कंप्यूटर. फंक्शन कीज़ हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, जो कि हम बहुत देर तक करते रहते हैं. तो वो चीज़ आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हम कर सकते हैं इस की का यूज़ करके. फर्स्ट है हमारा F1. F1 हमें हेल्प करने में काम करता है. F2 हमारा कोई भी फोल्डर का नाम हमें चेंज करना है तो हम डायरेक्टली F2 में जाके उसको चेंज कर सकते हैं. F3 हम कुछ भी कर रहे हैं, वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, हम किसी में भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ सर्च करना है हम तो सीधे हम F3 में जाके सर्च कर सकते हैं. F4 वो काम करता है जो कि कंट्रोल F4 एक साथ काम करता है. हम उसको कंट्रोल और F4 को एक साथ प्रेस करेंगे तो विंडो क्लोज, कोई भी जो विंडो खुली होती है वो बंद हो जाती है और शट डाउन का भी काम करती है. F5 रिफ्रेश का काम भी करती है और स्लाइड शो का भी. रिफ्रेश, कुछ भी हमें रिफ्रेश करना होता है, और स्लाइड शो, पावर पॉइंट में हमें भी कभी भी PPT दिखानी होती है तो स्लाइड शो करती है F5 से. बिना प्रेस करे हम स्लाइड शो कर सकते हैं. अब आता है F6 एड्रेस बार को हाईलाइट करती है. जैसे कि हम ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करने के लिए हमें सर्च को ढूंढना पड़ेगा और फिर हमें उसे करना पड़ेगा, बट हम F6 को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो सर्च का जो वो होगा वो सर्च हो जाएगा. अब हम देखेंगे F7 वर्ड में हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं. सपोज उसमें हमें अब देखना स्पेलिंग मिस्टेक है या सही है या ग्रामर सही है कि नहीं, तो हम F7 से देख सकते हैं. अब है F8 हमें कोई भी एक्सेल में कोई भी सेल हमें सेलेक्ट करना है और इधर उधर मूव ना हो तो हम F8 का भी यूज़ कर सकते हैं. F9 होता है फाइल को अपडेट करने के लिए. F10 दो यूजेस है. फर्स्ट शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ होता है राइट क्लिक. माउस से जो राइट क्लिक होते हैं वो सारे हम शिफ्ट और प्लस F10 का यूज़ करके कर सकते हैं. एक्टिव मेन्यू बार इज MS वर्ड में एक्टिव हो जाता है मेन्यू बार. अब आता है F11 क्या काम करता है, स्क्रीन को फुल करने में हेल्प करता है. हम वीडियो वगैरह कुछ भी देखते हैं, हम स्क्रीन को फुल करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट F11 में जाके प्रेस करेंगे और हमारा स्क्रीन बड़ा और छोटा भी हो सकता है.
हम बड़ा करना है तो दबा दो, दोबारा से दबाओ तो छोटा हो जाएगा। F12 सेव एस, हमें पता है हमें हर फाइल को सेव करना होता है, तो हम डायरेक्टली हम F12 करके भी सेव एस कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू।